नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थैंक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि TG2 का आज ये फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर मैं गोपी चंद्र राठौर आपको टेक्निकल पढ़ाऊंगा और टेक्निकल कैसे पढ़ते हैं वो आपको सिखाने का आज मैं प्रयास करूंगा। ठीक है ना। TG2 का यूपी के अंदर एक बेहतरीन एग्जाम है भाई। आपके पास ये लॉकडाउन के बाद ये सुनहरा अवसर होगा जॉब प्राप्त करने के लिए। तो सबसे पहले देखना, कुछ नोट पॉइंट से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखना भाई, आपका पृथ्वी पर हर एक जो तत्व होता है, हर एक मटेरियल जो होता है, हर एक पदार्थ जो होता है, वो किससे मिलकर बना भाई? एक परमाणु से मिलकर बना हुआ, एक एटम से मिलकर बना हुआ। ये एटम होता है, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है, इसके पास एक नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होते हैं। ठीक है ना। इस एटम का एक बाहरी ऑर्बिट होता है, बाहरी कक्षा होती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है भाई। इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप नेगेटिव चार्ज बोल देते हो भाई से। ये नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव आवेश होता है एक प्रकार से। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप पी को क्या बोल देते हो, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ऑफ नेचर इसे बोलते हैं कि कोई भी एटम होता है, उसके पास एक नाभिक होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। ठीक है ना। आपका जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी के कारण यही एक क्या है, इसका अजूबा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है, वो सभी खेल इस इलेक्ट्रॉन का, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे आप बोल देते हो। यही एक वो चार्ज है, यही वो एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण करंट का फ्लो होगा, जिसके कारण आपके घर में पंखे चलेंगे, जिसके कारण आपके घर में कूलर चलेंगे। यही क्या करता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर आवेश होता है नेगेटिव 1.6 10⁻⁻⁰ कूलाम। ये इसका नेगेटिव चार्ज होता है। कोई दिक्कत नहीं। एक हमेशा बात ध्यान रख लेना, ये जो नाभिक होता है ना, आप देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हमेशा क्या होता है, इस नाभिक को आप पॉजिटिव बोल देते। सबसे पहले एक पॉइंट ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना। यही एग्जाम के अंदर आपसे बार बार पूछता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11 10⁻⁻31 kg होता है भाई। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर मैं प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करूं तो कितना होता है भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 और 10⁻⁻27 kg। ये किसका द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। तो एक बात जो मैं कहने वाला था, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है ना भाई, वो ये बनता है कि जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का कितना टाइम्स होता है। तो हमेशा ध्यान रख लेना, प्रोटॉन का जो मास होता है ना भाई, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है। ये इतना गुना होता है, इतना टाइम्स होता है भाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आपको होने की। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन आपको एसएससी जेईई भी पता करा गया भाई, यूपी पीसीएल के अंदर भी पता करा गया है क्वेश्चन को। ठीक है। तो हमेशा हम सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आवेश था तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, ये आपको से पूछ लिया। एक कूलाम आवेश में 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना भाई। एक कूलाम आवेश में 625 10⁻16 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक। एक आपसे एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, वो आपका यूपीसीएल के अंदर पूछा गया था, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में पूछा गया था कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर अगर होगा आपके पास, अगर कॉपर आपके पास होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना, निकालना मैं आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा भाई, आराम आराम से। ठीक है ना। तो 8.5 10⁻22 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर आप कॉपर लोगे, कॉपर का वायर लोगे, तो हमेशा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8.5 10⁻22 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे।
ये आपको इलेक्ट्रिसिटी ऑफ नेचर समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। आपको मैंने कहा ना TG2 के लिए इलेक्ट्रिकल आपका जो भी ट्रेड होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपका बहुत अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका टॉपिक है भाई, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना। विद्युत विभव आपका ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। जरा देखो विद्युत विभव होता है क्या, समझो बात को। ठीक है ना। मान लो मेरे पास दो पॉइंट थे, ये मेरे पास दो पॉइंट थे भाई। ठीक है ना। एक पॉइंट ए रहा, दूसरा पॉइंट बी रहा। ठीक है ना। एक पॉइंट ए है आपके पास, दूसरा पॉइंट बी है। तो मैं कह रहा, मान लो आपको चार्ज ट्रांसफर करना, चार्ज आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का हेडिंग जो होता है, जो डेफिनेशन होता है क्या भाई, किसी एक चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है ना। तो हुआ क्या, अगर आपने यहां से एक चार्ज इधर आपने भेज दिया, ठीक है ना, एक यहाँ चार्ज था आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन था, वो आपने यहां से यहां भेज दिया, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ा होगा। हाँ, वो जो कार्य करना पड़ा उसे ही आपने बोल दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप V से प्रदर्शित करते हो। ठीक है ना। उस चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने में किया गया W कार्य होगा। और क्या आपने भेजा, वो आपने आवेश भेज दिया। ठीक है ना, वो आपने आवेश भेज दिया। तो V बराबर W/Q, ये क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कार्य का मात्रक कितना होता है, जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आपको पता होना चाहिए। और जूल पर कूलाम आपका क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। ठीक है ना। जूल पर कूलाम आपका वोल्ट होता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब इसके मैं कुछ नोट पॉइंट के बारे में बात कर दूं। अगर मैं नोट पॉइंट के बारे में बात करूं तो मुझे ये बताओ, मान लो आपका ये दो पोटेंशियल है, आपके दो विभव, एक तो +5 वोल्ट है और एक +3 वोल्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवेश अगर मान लो इन दोनों पर आवेश है, तो आवेश हमेशा जाएगा किस साइड, हमेशा किस साइड जाएगा आवेश। तो एक बात ध्यान रख लेना, हमेशा लोअर जो पोटेंशियल होगा, कम जो विभव होगा, वो अधिक विभव की तरफ ही क्या होगा, आवेश का प्रवाह करेगा भाई। तो आवेश का जो प्रवाह होगा वो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ होगा। अगर मैं बात करूं करंट की, तो करंट क्या होगा, आवेश के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है भाई। ठीक है ना। करंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया नहीं, डेफिनेशन के साथ मैं आपको आगे बताऊंगा भाई। ठीक है ना। तो आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ही क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बैटरी के बारे में बात कर लूं, तो आपने बैटरी का कुछ इस प्रकार से देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा क्या होता, करंट इधर से इधर को जा रहा भाई, आप ऐसे बोलते हो भाई। ठीक है ना। वास्तव में हो क्या रहा कि ये आपका एक लोअर पोटेंशियल है और ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है आपका, ये आपका हायर पोटेंशियल है। तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर आपके चार्ज चलते हैं, आवेश चलते हैं। तो इसी के चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। ठीक है ना। तो ये आज आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था, हम ऐसे ही कल से पढ़ते रहेंगे भाई। ठीक है ना, जब तक आपका TG2 का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है ना। बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ठीक है ना। कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको समय के साथ वीडियो मिलता रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।